अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की वीडियो इतनी अहम और इतनी ज़बरदस्त आपके लिए होने वाली है। जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जल्दी जल्दी मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप लोग नई नई वीडियो से फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले अगर आपके बाजू जो हैं जो अब इसके खुले हैं तो उनको या इस तरीके से रबड़ बैंड कर लें। इससे क्या होगा, जब आप लोग आटा गूंदेंगे तो बिल्कुल भी वो गंदे नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग इजीली आटा जो है वो गूंद सकते हैं। और उसके बाद जो अगली टिप है वो ये है, सबसे पहले जब आप लोगों ने इस तरीके से आटा गूंदने वाली प्लेट में या जिसमें आप लोग बाउल में आटा गूंदते हैं या जिसको कनाली बोलते हैं, जिसमें आप लोग आटा गूंदते हैं, उसमें डालने से पहले आप लोगों ने एक तो रिंग उतार देनी है, साथ ही आप लोगों ने डालने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। आपको मैं ये फ़ायदे बताने लग जाऊँ इस बिस्मिल्लाह के कितने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले आपका तो शुक्रिया बोल दूँ, आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। मेरी माशाल्लाह 10,000 सब्सक्राइब हो गई हैं। रियली थैंक यू सो मच आप सबका इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि आपके आटे में बहुत ही ज़्यादा बरकत आ जाए, आपकी फैमिली जब भी ये रोटी इसकी खाए उनके दिलों पे असर हो और आपके घर में बहुत सी बरकत हो, आपके घर में जो लड़ाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएं, तो यकीन करें इसका आधे से ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो घर की औरत पे डिपेंड करता होता है, वो किस हालत में खाना बनाती है। अगर आप लोग वज़ू करके आटा गूंदेंगे तो मैं कहती हूँ सोने पे सुहागा है। जब भी आटा गूंदना है आप लोगों ने क्या करना है, एक तो दुपट्टा फ़ौरन सर पे ले लेना है। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप बता दूँ, आप लोगों ने आटा गूंदते वक्त सिर्फ 3 मरतबा फर्स्ट कलमा, पहला कलमा पढ़ लेना है। आप लोग सोच भी नहीं सकते उस के पढ़ने का आटे पर कितना ज़्यादा असर होगा। वो इतना अच्छा असर जाएगा आपकी फैमिली मेम्बर पे, उनके दिलों पे, कि जब वो ये रोटी खाएंगे और उनके दिलों में जो आपके लिए मोहब्बत और आपके लिए अदब एहतराम आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इससे आटा जो रोटी में बरकत आएगी वो भी आप लोग सोच ही नहीं सकते। इतनी ज़बरदस्त जो है ये 2-3 टिप हैं, इनको प्लीज़ आटा गूंदते वक्त बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। सर्दियों का आटा आपको पता है थोड़ा पतला होता है और जो गर्मियों का आटा होता है वो थोड़ा सख्त होता है, ताकि क्योंकि गर्मियों में चीज़ें फैलती हैं, सर्दियों में सिकुड़ती हैं। आप लोगों ने सर्दियों का आटा जब गूंदना है उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका आटा जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। आजकल मौसम आपको पता है बारिशों की वजह से थोड़ा ठंडा ठंडा है, इसलिए मैंने नमक ऐड कर दिया है। और आप लोग हैरान होंगे कि मैं अभी 2 से 3 मिनट गूंद के आपको बताऊँगी कि क्या आप लोग इससे रोटी बना सकते हैं या नहीं, अगर आप लोग इस तरीके से गूंदेंगे। जब भी आप लोगों ने आटा गूंदना है थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला करें ताकि आटे की बिल्कुल जो हमें असल फॉर्म में चाहिए वो हमें वापस आ जाए। इससे अगली टिप ये है कि अगर आप लोग आटे को फ्रिज में रख देते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर की सिकरी सी आ जाती है और वो बिल्कुल आटा ऊपर से बेकार हो जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप ये है कि आप लोगों ने ऊपर से इसको ऑयल हल्का सा लगाना है और उसको ग्रीस कर देना है। ऑयल लगा के यकीन करें जैसे आप लोग आटा रखेंगे वैसे ही का वैसे ही आटा आपको मिलेगा। उससे भी अगली ज़बरदस्त बात ये, कभी भी आटा गूंदने के बाद आटे का पानी फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करना। वो पानी आपको नहीं पता आपके लिए कितना अहम है, उसमें उसके ज़रिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। उससे आपको पता है अक्सर हम लोगों ने सुना था कि जब आप लोगों की शादी होने लगे तो आटा गूंदना शुरू कर दें, हाथ जो है वो बिल्कुल साफ़ होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग आटा गूंदने के बाद उस पानी से अच्छे तरीके से अपना फेस वॉश कर लेंगी, थोड़ा सा खुश्क आटा लेकर इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों को अच्छे तरीके से रब करना है। उसके बाद आप लोग अपने हाथों पे खुद देखेंगे कितने मुलायम हो गए हैं, कितने शाइनी हो गए हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने अपना मुँह धो लेना है, इस पानी से फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ये पानी आपके हाथों और चेहरे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं तो दिन ब दिन वो कम होना शुरू हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। इससे अगली टिप ये चेक कर लें, आपको अभी मैंने 2 से 3 मिनट हुए हैं, आटा आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त जो है वो बिल्कुल ग्रीसी सा बन चुका है, ज़बरदस्त जो है वो फॉर्म में आ चुका है। अब आप लोग ने क्या करना है, मैं आपको इसका पेड़ा बना के दिखा देती हूँ। एक रोटी का कितना ज़बरदस्त जो है वो इसका पेड़ा बनता है। अभी मैंने गूंदा आपकी आंखों के सामने,
यकीन करें इतना ज़बरदस्त जो है वो आटा असल फॉर्म में आ चुका है। बस क्या है, थोड़ा सा नमक का फॉर्म या जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ के बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो गया। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब तो कर दे, लाइक भी कर दीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर एक टिप दे दूँ, बड़ी ही ज़बरदस्त है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो बहुत पतले हो रहे हैं, मोटे नहीं हो रहे, आप लोगों ने थोड़ा सा बनाना लेना है। ये 1 ईयर के बच्चे के लिए है। थोड़ा सा आप लोगों ने क्या लेना है जी, बनाना लेना है। उसके अंदर आप लोगों ने जो भी आप लोग अपने बच्चों को सिरिलैक खिला रहे हैं वो आप लोगों ने 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर डाल देना है। अगर 1 साल का बच्चा है तो दूध नहीं डालना, पानी डालना है। अगर 1 साल से ऊपर है तो आप लोग दूध ऐड कर सकते हैं बॉईल किया हुआ। अब यहाँ पर मैं 3 चम्मच जो है वो पानी के ऐड करूँगी ताकि अच्छे तरीके से ये थोड़ा पतला हो जाए। और अपने बच्चों को सिर्फ यकीन करें 15 दिन ही खिलाएंगे, अपने बच्चे की खुद सेहत देख लीजिएगा, इतनी ज़बरदस्त उसके अंदर ताकत आ जाएगी। केला तो वैसे ही खाए तो बहुत ज़बरदस्त है, इतनी अमेजिंग सी ये टिप है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और अपने बच्चों को ज़रूर सेहतमंद बनाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दिया करें, सिर्फ सिरिलैक ही खिला के उनका पेट ना भर दिया करें। ज़रूर इस टिप को एंजॉय कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा आज की टिप्स आपको कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दें, इसको अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, रियली थैंक यू सो मच।